पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, बिहार प्रांत, साध्वी प्रमुखा जी, साधु साध्वी समणी वृंद, बंधुओं बहनों, आर्हत वांग्मय में कहा गया है, एक जगह है, जरा जाव न पी ले ई, वाही जाव न बढ़ई, जा बिंदिया न हायंती ताव धम्मम समायरे। शास्त्रकार ने एक मार्गदर्शन दिया है कि तुम धर्म करो, अच्छा काम करो, धर्म करो, पर कब तुम्हें धर्म करना चाहिए। तो शास्त्रकार ने सावचेत किया आदमी को कि ध्यान रखना, जब तक तुम्हें बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू न कर दे, जब तक शरीर में व्याधि न बढ़ जाए और जब तक तुम्हारी इंद्रियां क्षीण न हो जाएं, तब तक तुमको धर्म कर लेना चाहिए। अच्छा काम, पवित्र सेवा का काम स्वास्थ्य की अनुकूलता में हो सकता है। तब शरीर अक्षम हो जाए फिर कितना क्या काम आदमी कर सकेगा। भगवान महावीर जो बिहार प्रांत से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, ठीक है, एक अपेक्षा है, ऐसी आत्माएं तो पूरे संसार से सबसे जुड़ी हुई हैं, फिर भी जन्म आदि के आधार पर बिहार प्रांत से जुड़े हुए हैं। और उन्हीं की परंपरा में आचार्य तुलसी हुए, जिनके बारे में बताया गया, भी स्वयं पटना पधारे थे और उन्होंने इस धर्म के कार्य का नेतृत्व भी किया। और हर आदमी साधु नहीं बन सकता सामान्यतया। गृहस्थ में, गारहस्थ में रहने वाला व्यक्ति भी अच्छा जीवन जिए। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, अणुव्रत आंदोलन। अणुव्रत, अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, कि बड़े बड़े नियम तो साधुओं के लिए छोड़ दो, पर गृहस्थ भी छोटे छोटे नियमों को, अच्छे अच्छे नियमों को स्वीकार कर ले तो गृहस्थ का जीवन अच्छा बन सकता है। अणुव्रत आंदोलन छोटे छोटे नियमों से अच्छे अच्छे आदमी का निर्माण करने का प्रयास किया है और कर भी रहा है। हम लोग गुरुदेव तुलसी की परंपरा में हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी उनके उत्तराधिकारी हुए थे। हम लोग अभी उस अणुव्रत की बात को अहिंसा यात्रा के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं। 3 बातों का प्रचार किया जा रहा है: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। कि आपस में सद्भावना रखो। विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न राजनैतिक दल हैं, विभिन्न भाषाएं हैं। इस विभिन्नता में भी सद्भावना रहनी चाहिए। आदमी आदमी के प्रति मैत्री भाव रखे, सौहार्द भाव रखे। दंगा फसाद, मार काट, हिंसा को व्यर्थ अवसर नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज है नैतिकता, बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी जो भी काम करे उसमें जहां तक बन सके ईमानदारी रखने का प्रयास करे। बेईमानी आदमी को नहीं करनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात है नशा मुक्ति। बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, शराब आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से आदमी बचे। इन बातों को अणुव्रत की बात कह दें, अहिंसा यात्रा की बात कह दें। और अणुव्रत गीत में भी कहा गया कि अपने पर अपना अनुशासन होना चाहिए। अपने से अपना अनुशासन
अणुव्रत की परिभाषा वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयममय जी। गंगा नदी का सामीप्य, गंगा में लोग स्नान की बात करते हैं। गुरुदेव तुलसी ने कहा ये नैतिकता खुद अपने आप में गंगा है, इस गंगा में स्नान करो। तो बिहार में हमने देखा शराबबंदी की बात, सरकार शराब की आपूर्ति बंद कर सकती है, शराब का उत्पादन न हो, विक्रय नहीं, आपूर्ति बंद कर सकती है, डंडा भी दिखा सकती है। आपूर्ति बंद करना सरकार के हाथ की बात, पर आदमी के मन की मांग है उसको रोकना सरकार के हाथ की बात। कितनी कैसे क्या हो सकती है, कुछ होने को हो जाए। हमारे पास आपूर्ति को बंद कर देना ये तो हमारे हाथ में न भी हो, हम साधु लोग आदमी के मन की मांग को बंद करने का प्रयास करते हैं। तुम्हें मांग भी न हो, मन से इच्छा भी न हो, उसके लिए वह संकल्प की चेतना, संयम की चेतना आवश्यक होती है। तो हमारे पास डंडा नहीं है, हम तो प्रेम की भाषा में, मैत्री की भाषा में लोगों को बताते हैं भाई कि नशा छोड़ो, मत करो, अच्छा रह सकेगा। और लोग भी हमारी मैत्री की बात को सुनते भी हैं, और कितने कितने लोग हमारे संकल्पों को स्वीकार भी करते हैं। तो ये बिहार में हमने शराबबंदी की बात देखी, बहुत अच्छा है कि यानी सरकार का मेरे ख्याल से यह काम भी है कि कैसे जनता अच्छी बने, और निरपराधता को रखने के लिए शराब को छोड़ना भी अपेक्षित है, वरना अपराध को बढ़ने का मौका मिल सकता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिनमें मनोबल हो, संकल्प बल हो और पैसे की कुछ परवाह छोड़कर के जनता के चरित्र के उत्थान पर ध्यान दें, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। अनुव्रत आंदोलन से जुड़ी हुई हमारी अनेक संस्थाएं हैं, जहां अनुव्रत महासमिति और अनुव्रत विश्व भारती और ये अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास और राष्ट्रीय अनुव्रत शिक्षक संसद संस्थान, 4 ये बड़ी संस्थाएं जुड़ी हुई है। और अनुव्रत महासमिति जो ये अनुव्रत पुरस्कार अर्पण की बात और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चयन किया गया है, ये पुरस्कार तो वैसे उपचार है, इस उपचार के माध्यम से नैतिकता के काम को प्रोत्साहन देने का प्रयास हो रहा है कि नैतिकता का काम आगे बढ़े। तो राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी दोनों की सह उपस्थिति, फिर हम लोग धर्म के लोग भी बैठे हैं, बहुत यह महत्वपूर्ण अवसर है कि एक धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं और प्रांत के राज्यपाल महोदय भी और मुख्यमंत्री महोदय भी पास में उपस्थित हैं। बहुत सुंदर अवसर है। तो बिहार राज्य में खूब शांति भी रहे, और ये शराबबंदी की बात और इसके साथ और आगे और भी नशीली चीजें जितनी कम हो सके, जितना लोगों का मन भी बदल सके तो अच्छा रह सकेगा। हम लोग यहाँ पटना आए हैं और पटना पहली बार आए हैं बिहार में, यूँ इस यात्रा में तो तीसरी बार जो भी मान लें, यूँ इस यात्रा दिल्ली के बाद नेपाल भी गए और बिहार भी, ऐसे अनेक बार आना हो गया, फिर बिहार आए हैं। और यह जो अनुव्रत पुरस्कार की बात, और मैं तो नशा मुक्ति के साथ 2 बातें और लोगों को बताता हूँ, वो हमारे कुल 3 संकल्प हैं। पहला संकल्प है
मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरा संकल्प, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरा संकल्प, मैं नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। वैसे मैंने कल आगमन के अवसर पर लोगों को तीनों संकल्प बताए थे और अनेक लोगों ने ये संकल्प स्वीकार भी किए, उच्चारण भी किया। आज कुछ नए लोग भी आए हुए हो सकते हैं, तो मेरे ये तीन जो सुझाव या संकल्प हैं, आप लोगों को कैसे लगे? अच्छे लगे या कैसे लगे आपको तीन संकल्प? अच्छे लगे तो आपने स्वीकार कर लिए हों तो ठीक है, नहीं किए हुए हों और अब आप करना चाहें तो आप लोग संकल्पों को स्वीकार कर सकते हैं या पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। जो लोग आप करना चाहें, अच्छे संकल्प हैं, अच्छे जितना कर सके उतना करें। हाँ, खड़े खड़े ठीक है, जितना ले सके उतना ले ले। ठीक, बोलिए, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। यानी हमने थोड़ा थोड़ा एक कोमलता कर दी कि यथासंभव जितना कर सको उतना कर लेना। तीसरा संकल्प आप देख लीजिए, अगर आप यह पक्का कि जिंदगी में शराब कभी नहीं पीना, आप विभिन्न प्रांतों के लोग यहां हो सकते हैं, नेपाल के लोग भी यहां हो सकते हैं, आप कहीं भी रहें कभी भी जिंदगी में शराब नहीं पीना, यह पक्का मन हो, क्योंकि संत के सामने बोलने की बात है, पक्का मन हो, लक्ष्य हो तो आप बोलिए, वरना भले मत बोलिए। मैं जिंदगी में कभी भी कहीं भी शराब नहीं पीऊंगा। और अगर आप यह कर सके, कोई भी नशा नहीं करना, सिगरेट बीड़ी खानी आदि कोई भी नशा नहीं करना, यह आत्मसाक्षी से अगर बोल सके, मन में पक्का संकल्प हो तो बोलिए, मैं जिंदगी में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। इन संकल्पों को आप याद रखने का और पालने का प्रयास करें, यह काम्य है। तो पटना में आना हुआ, नागरिक अभिनंदन की बात। अब संतों का अभिनंदन तो ठीक अच्छा है, बस हमारे इन संकल्पों को आप लोग महत्व दें, बस यही हमारा, इसको महत्वपूर्ण हमारा स्वागत मान सकते हैं। और तो स्वागत ठीक है, उपचार है, तो बिहार में खूब अच्छा रहे और हमारी अहिंसा यात्रा के माध्यम से हम लोगों को कुछ बताने का, कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा रहे। और ये अनुभव पुरस्कार की बात, जो एक नैतिकता को एक बढ़ावा देने का प्रयास का उपक्रम है और अनुभव अच्छा काम करता रहे, तो मुझे एक सात्विक अच्छा लग रहा है कि बिहार प्रांत की विभूतियां राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति है और बिहार में खूब अच्छा आध्यात्मिक धार्मिक विकास होता रहे। मंगल कामना।